अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात होगी। पीटीआई एक कदम आगे, हुकूमत पीछे हट गई। मजहब कार्ड कौन खेल रहा है? शरीफ खानदान को रिलीफ, कराची में लड़की लापता। सिंध में सब परेशान और जानलेवा गर्मी। दबाव और एहतजाज काम कर गया। उस्मान डार समेत तहरीक इंसाफ के तमाम गिरफ्तार रहनुमा और कारकुन रिहा कर दिए गए। रहनुमाओं और कारकुनों को सुबह सवेरे सियालकोट में CIT ग्राउंड से हिरासत में लिया गया था। पुलिस और इंतजामिया ने जलसागाह तहस नहस कर डाली, स्टेज भी तोड़ डाला। कारकुन क्रेनों के सामने लेटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज और शेलिंग कर दी। दबाव और एहतजाज काम कर गया। जलसों से घबराई हुकूमत पीछे हट गई। उस्मान डार समेत तहरीक इंसाफ के तमाम गिरफ्तार रहनुमा और कारकुन रिहा कर दिए गए। कप्तान के सीनियर खिलाड़ी को सुबह सवेरे सियालकोट CIT ग्राउंड से हिरासत में लिया गया था। उस्मान डार और दीगर जलसे की तैयारियों में मसरूफ थे कि पुलिस ने हल्ला बोल दिया। पुलिस के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर और TMA की मशीनरी भी थी। इंतजामिया स्टेज तोड़ने बढ़ी तो कारकुन क्रेनों के सामने लेट गए। जराये के मुताबिक DPO हसन इकबाल ने फोन पर किसी से डायरेक्शन दी, जिसके बाद लाठी चार्ज और शेलिंग शुरू कर दी गई। उस्मान डार पर अमन जलसे की यकीन दहानी कराते रहे, मगर किसी ने एक न सुनी। पुलिस ने स्टेज तोड़ दिया, कुर्सियां और दीगर सामान तहस नहस कर डाला। ताकत के बेदरेग इस्तेमाल के बाद पकड़ धक्कड़ शुरू कर दी गई। रहनुमाओं और कारकुनों को पकड़ पकड़ कर मोबाइलों में डाल दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया, जिन्हें बाद में अवाम और कारकुनों के एहतजाज के बाइस रिहा करना पड़ गया। सियालकोट में कारकुनों के एहतजाज जो किया गया वो इश्तियाल अंगेज है। मुजरिमों का ये ग्रुप जमानत पर रहा है। लंदन में मुजरिम ने हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल किए। जलसे में रुकावट डालने पर इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ खुद को अमीरुल मोमिनीन करार देने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम से अपील है, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलें। आज हर सूरत सियालकोट आऊंगा। आपकी अवामी मकबूलियत से खौफ या मामला कुछ और? हुकूमत ने जलसागाह में धावा बोला तो कप्तान भी मैदान में आ गए। सियालकोट में कारकुनों की गिरफ्तारी को इश्तियाल अंगेजी करार दिया। लंदन में बैठे मुजरिम ने फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा, मुजरिमों का ये ग्रुप जमानत पर रिहा है। नवाज शरीफ खुद को अमीरुल मोमिनीन करार देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इनके किसी जलसे को कभी नहीं रोका। कप्तान ने आवाम से अपील की कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलें। मैं हर सूरत आज सियालकोट आऊंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कारकुनों और लीडरशिप के साथ जो किया वो काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। जलसा CIT के बजाय VIP ग्राउंड में होगा। आला क़यादत से ग्रीन सिग्नल मिलते ही कारकुन तैयारी में लग गए। स्टेज की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। जलसागाह में कुर्सियां लगा दी गई। इमरान खान समेत दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। नहीं, VIP ग्राउंड। तहरीक इंसाफ ने जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। जो कल हुआ है सियालकोट में ये बिल्कुल नाजायज था और जलसा जो है आज शाम को VIP क्रिकेट ग्राउंड में सियालकोट का एक फकीदुल मिसाल जलसा होगा जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। PTI क़यादत ने किसी भी तनाज़े से बचने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। इमरान खान ने रहनुमाओं को तनाज़ात बढ़ाने के बजाय हकीकी आज़ादी मार्च पर फोकस रखने का कह दिया। पार्टी क़यादत से ग्रीन सिग्नल मिलते ही कारकुन तैयारी में लग गए। मुदस्सिर शहीद रोड पर जलसागाह में हंगामी बुनियादों पर इंतजाम किए जाने लगे। कुर्सियां लगा दी गयी। स्टेज की तैयारी भी आखिरी मराहिल में है। सूबाई इंतजामिया के मुताबिक जलसे का इजाजतनामा जारी कर दिया गया है। मकाम की तब्दीली का ऐलान होते ही कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुँच गयी, जिससे इमरान खान समेत आला क़यादत खिताब करेगी। कप्तान कुछ देर बाद सियालकोट पहुंचेंगे। इंतजामिया के मुताबिक जलसे के इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतजामात में ताखीर के बायस जलसा लेट होने का खदशा है। सियालकोट के VIP ग्राउंड में PTI के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। कप्तान के खिलाड़ी जलसागाह में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानेंगे तफसीलात। वहाँ पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नदीम अदा कौरी। नदीम, बताइएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं? जोश और जज्बा कैसा है कारकुनान का, और इमरान खान की आमद कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, सियालकोट के अंदर होने वाले जलसे में
कप्तान के खिलाड़ियों का जोशो जज्बा तो यहाँ पर दीदनी है। ऐसा लग रहा है जैसे आज इनकी ईद है, इनका कप्तान आने वाला है और भरपूर जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। मर्द तो मर्द यहाँ पर हवा, उनमें भी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश यहाँ पर पाया जा रहा है। बहुत से लोग, बच्चे, बड़े, खवातीन यहाँ पर तैयार होकर अपने कप्तान को वेलकम करने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पहना हुआ है, कोई ने पीकैप लेकर आया है और किसी ने दुपट्टा लिया है, कोई तहरीक इंसाफ के झंडे के कलर की चूड़ियां भी पहन के आया है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उसके साथ भी बात करते हैं। जी आप बताएं, आप क्या कहेंगे, अपने कप्तान को किस तरह वेलकम कर रही हैं? कल्पा, हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास जज्बात नहीं है उनको वेलकम करने के लिए। बस हम लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरस गए हैं। हम लोगों का वहाँ पे अरेंज, हम वहाँ पे नहीं रहना चाह रहे। हम सिर्फ स्टेज के सामने खान साहब को सिर्फ एक झलक देखना चाह रहे हैं। कप्तान की एक झलक देखने के लिए कप्तान के खिलाड़ी बेचैन नजर आ रहे हैं और बहुत सी फैमिलीज मौजूद हैं, बहुत से बच्चे मौजूद हैं। कप्तान के खिलाड़ियों का जोशो खरोश यहाँ पर ऐसा दीदी है कि देखने के काबिल है। जलसे की तैयारियां तो यहाँ पर मुकम्मल अभी तक की जा रही हैं, स्टेज अभी तक तैयार नहीं किया गया। कहा तो यही जा रहा है कि 7 बजे के करीब कप्तान अपने खिलाड़ियों के सामने जलसे यहाँ पर स्टेज के ऊपर उनके सामने होंगे, लेकिन अभी तक लग तो नहीं रहा, लग तो ऐसे ही रहा है जैसे इनकी तैयारियां 7 बजे तक मुकम्मल नहीं होंगी। और खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। आप बताएं, आप क्या कहेंगे अपने कप्तान के हवाले से? जी बिल्कुल, हम आज यहाँ पे अपनी हकीकी आज़ादी के लिए रखे हैं, जो हमारे लीडर कप्तान ने हमें कॉल दी है, और हम आखिरी दम तक इमरान खान के साथ रहेंगे। अच्छा, आखिरी दम तक इमरान खान के साथ रहने का वादा किया जा रहा है। एक बच्ची भी मौजूद है, उसके साथ भी बात करते हैं। बच्चों आप बताएं, आप क्या लेने आए हैं इस जलसे में? आज़ादी लेने आए हम। आज़ादी लेने के लिए आए। छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। जी आप बताएं, आप क्या कहेंगे? इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, कोई आज़ादी लेने आया, किसी को इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, कोई यहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। एक और खवातीन भी मौजूद है, कुछ उनसे भी बात। आप बताएं जी, आप क्या कहेंगी? जी, मैं अपने बच्चों के लिए आज़ादी लेने आई हूँ। बड़ी हमने गुलामी की ज़िंदगी हम लोगों ने गुजार ली, लेकिन अब बात हमारे बच्चों की है। हम अपने बच्चों को गुलामी में नहीं रहने देंगे। हम अपने बच्चों के, आज हमने अपने बच्चों की आज़ादी का हल्फ उठा लिया, इन इदारों ने तो नहीं उठाया। आज हमने अपने बच्चों की खुद मुख्तारी का अलम उठा लिया है। मेरे बच्चों, घबराना नहीं। आज हम लोगों ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कह दिया। अरे बिल्कुल, इम्पोर्टेड हुकूमत को हर कोई नामंजूर कहता नजर आ रहा है। मेरा कैमरामैन आसिफ आपको दिखाते चले तो बड़ा जलसा, यहाँ पर जलसा शुरू होने से पहले, कप्तान की आमद से पहले लोग यहाँ पर बड़ा हजूम जमा है। ना सिर्फ मर्द हो, वहाँ पर खवातीन अपनी फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चे कैप पहने हुए, एक बड़ी क्यूट सी बच्ची भी मौजूद है। जी आप बताएं, आप क्या लेने आई हैं यहाँ पे? मैं इधर इमरान खान को भी देखने और उनका जलसा भी देखने आई हूँ। और क्या कहेंगी? मैं इमरान खान को सपोर्ट करना चाहती हूँ। अब तो बच्चे भी रो रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत वापस आए। अरे बिल्कुल, ना सिर्फ बड़ों की यहाँ पर मौजूद बड़े हैं जो उनकी ख्वाहिश है, बल्कि बच्चों की भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हुकूमत एक बार फिर आए, फिर इनका डंका बजे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम बाला हो। जी ठीक है। नदीम अता गौरी इस हवाले से आगाह करे हैं। जोशो खरोश दीदनी है, खवातीन, बच्चे, बूढ़े इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं और बड़ी तादाद में कारकुनान के आने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। नदीम अता गौरी इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जानते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपको बहुत शुक्रिया। और पीटीआई के रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। फवाद चौधरी बोले, मुल्क में फौरी इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज उन्होंने कारकुनान और लीडरशिप को गिरफ्तार किया। जलसे रोकने और गिरफ्तारियों से ये मामला हल नहीं होगा। इस वक्त मुल्क में 2 वज़ीर-ए-आज़म और 2 वज़ीर ख़ारिजा हैं। सारी वफाकी हुकूमत लंदन में बराजमान है। इमरान इस्माइल ने भी लाठी चार्ज कर दिया, कहा हुकूमत चोरों के हवाले कर दी गई। इमरान खान ने बहुत बुर्दबारी से आवाम का गुस्सा कंट्रोल किया हुआ है। इमरान खान एक जुमला कह दे तो ये आवाम को नहीं रोक सकते। पूरे पाकिस्तान में हमारे जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक इंतज़ामी बहरान पैदा हो चुका है। आज आपने देखा सियालकोट में क्या हुआ। आप कभी जलसों को, जुलूसों को आप इस तरह से रोक सकते हैं? आज इन्होंने सियालकोट का एक जलसा रोका है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के हर शहर में जलसा हो रहा है। आज इन्होंने एक उस्मान डार, उमर डार और हमारी जो लोकल लीडरशिप है उसको अरेस्ट किया है। हज़ारों और लाखों कारकुन जो हैं आज उनकी हमायत में सड़कों के ऊपर खड़े हैं। आपने चोरों के हवाले हुकूमत कर दी। ये हुआ इसलिए नहीं कि ये
सारे के सारे इस वक्त जल्दी में बैठे हुए हैं। एक एक वजीर इस वक्त जल्दी में है कि जल्दी जल्दी माल समेटे और निकले यहाँ से। ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी। आज जलसे में पीटीआई के कारकुनों का जलसा नहीं है, ये जलसा है पाकिस्तान की आवाम का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।